बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 21 में प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम जो है बकिया टेंसेस देखेंगे प्रेजेंट के। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था बी, हैव और डू के वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बी, हैव, डू तीनों वर्ब को देखेंगे। इस स्लाइड में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस क्या है, कराची में बारिश हो रही है, यानी कि इस वक्त एक काम हो रहा है। तो ये हुआ प्रेजेंट का सेंटेंस, ये डू का सेंटेंस है और प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ये जो कुदरती अमल होते हैं जैसे बारिश का होना, सैलाब का आना वगैरह ना, इसमें हम इट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। बिलखुसूस बारिश में सब्जेक्ट बनाया जाता है इट को। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है इन कराची, कराची में। वहाँ देखिए कराची में जो है वो शुरू में आया हुआ है, यहाँ हमने इसको आखिर में लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट था वो है इट, जो कि हमें इस उर्दू के जुमले में नज़र नहीं आ रहा। ओके, अब हमारा सवाल है क्या कराची में बारिश हो रही है? तो हम देखेंगे हमारे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, जी बिल्कुल मौजूद है। देखेंगे इज़ रेनिंग, हमारा वर्ब है इज़ रेनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ है और मेन वर्ब रेनिंग है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा सवाल जो है वो बन जाएगा और हमें जो है वो अपने इस सेकंड जुमले का जवाब मिल जाएगा। इज़ इट रेनिंग इन कराची, इसका मतलब हुआ कि क्या कराची में बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? अब हम इसका WH बना रहे हैं और हमने इसमें से जो जगह है उसको हटा दिया, कराची को हटा दिया, उसकी जगह पर आ गया कहाँ। इंग्लिश में हम वेयर लेकर आएंगे और वेयर हम कहाँ लेकर आएंगे? आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, यस इस जगह पे आएगा और फिर कराची जो है वो इन कराची गायब हो जाएगा। ये आप देखिएगा, वेयर इज़ इट रेनिंग, तो अब इन कराची, क्योंकि जब कराची जाएगा तो इन जो है वो भी इसके साथ ही चला जाएगा। ठीक है, तो कराची के साथ ही था, प्रेपोजिशन या हरफ जर कह लें उसको। अब हम इस वाले सेंटेंस में कराची में बारिश हो रही है, हम टाइम लगाते हैं 2 दिन से। कराची में 2 दिन से बारिश हो रही है। आपको मैंने बताया था कि 2 तरीके से इस जुमले को बना सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं। एक तो ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला बन गया, क्योंकि हमने जब कॉन्टिन्यूस में टाइम लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला बन जाता है। दूसरी तरह इसको याद रखने का ये है कि आप इसको हैज़ बिन बना दें, एम को हैव बिन और आर को हैव बिन बना दें और इस को हैज़ बिन बना दें। अब आप देखें, इट हैज़ बिन रेनिंग इन कराची फॉर 2 days। अब आप पहले जुमले को देखें, इट इज़ रेनिंग इन कराची, तो हमने इस को हैज़ बिन कर दिया है, इट हैज़ बिन रेनिंग इन कराची, और फिर आगे इस जगह पे हमने टाइम लगा दिया है फॉर 2 days। ठीक है, सो अगर टाइम लगा हो किसी ऐसे सेंटेंस के अंदर कि कोई काम कब से हो रहा है, ठीक है, ये बात अगर बताई गई हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे, या जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको लाजमन इज एम आर मिलेगा। ठीक है, तो एम और आर को हैव बिन बना दें और इसको हैज़ बिन बना दें, ये भी आसान है, और आखिर में वो टाइम लगा दें। ठीक है, तो जिस तरह आपको आसानी रहे, क्योंकि एट द एंड हमने बनाना तो सेंटेंस ही है। क्या कराची में 2 दिन से बारिश हो रही है? अब हमने इस वाले जुमले को एक सवालिया अंदाज से पेश किया है। अब हम देखेंगे ये जो जुमला है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, जी बिल्कुल मौजूद है, हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, बकिया वर्ब के हिस्से को हम अंदर ही छोड़ देते हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें सवाल मिल जाएगा। हैज़ इट बिन रेनिंग इन कराची फॉर 2 days, क्या कराची में 2 दिन से बारिश हो रही है? ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से ये एक क्वेश्चन बन गया। अब हम WH क्वेश्चन बना रहे हैं, कराची में कब से बारिश हो रही है। यहाँ हमने ऊपर वाले जुमले से किस चीज़ को निकाला? 2 दिन। 2 दिन को हम जब निकाल देंगे वक्त को तो हम लिखेंगे कब से। तो अब हमारा जो WH है वो किस तरीके से आएगा? ठीक है, ये इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, तो अब आप इसको देखिएगा। सिंस व्हेन,
कब से, व्हेन मीन्स कब, और सिंस से कब से, ठीक है। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ लगाते हैं, सब सॉरी, हम जो लगाते हैं डब्ल्यू एच का वर्ब वो कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले। यहाँ हमने लगा दिया सिंस व्हेन हैज़ इट बिन रेनिंग इन कराची। अब ये जो 2 days है ये गायब हो जाएगा, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, क्योंकि यही तो हम पूछ रहे हैं सवाल में। हमें जवाब क्या मिलेगा अगर आप किसी से सवाल पूछें कि सिंस व्हेन हैज़ इट बिन रेनिंग इन कराची, कराची में कब से बारिश हो रही है, तो उसका जवाब आएगा इट हैज़ बिन रेनिंग इन कराची फॉर 2 days, कराची में 2 दिन से बारिश हो रही है। हम इम्तिहान दे रहे हैं, सो वी वर्ब आएगा आर, हेल्पिंग वर्ब आर, और एग्जाम टेकिंग एग्जाम, वी आर टेकिंग एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये है सब्जेक्ट और ये पूरा वर्ब है। वी आर टेकिंग एग्जामिनेशन, ये सिर्फ वर्ब है, ठीक है। अब इसका हम अगर यस नो क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्या हम इम्तिहान दे रहे हैं। अब यहाँ भी आप देखिए हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो यस नो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हमने पहले देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बी वर्ब के थे ना, इज एम आर, इन 3 वर्ब से बन रहे थे, उनका जो है क्वेश्चन तो हमने इसी अंदाज से बनाया था कि हमने इज एम आर को बाहर निकाल दिया था। लेकिन जो हैव और डू के सेंटेंसेस थे वहाँ हमने हैव या डू को बाहर नहीं निकाला था, ठीक है, उन वर्ड्स को हमने बाहर नहीं निकाला था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हमने अपनी तरफ से बाहर सब्जेक्ट से पहले एक इजाफा कर दिया था डू या डस का, ठीक है। अब यहाँ भी हम आर को बाहर लेकर आएंगे, आर वी टेकिंग एग्जामिनेशन, क्या हम इम्तिहान दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब हमने इम्तिहान दे रहे हैं का जो है ना पूरा वर्ब ही उड़ा दिया है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है, और हम मुतलकन पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम इस तरह से कहते हैं तो फिर जो डू का वर्ब है ना वो खुद आ जाता है, और जिस फॉर्म में भी हम सवाल पूछते हैं उसी फॉर्म में वो आता है। यहाँ आईएनजी की फॉर्म है तो आप देखें व्हाट आर वी डूइंग, तो आईएनजी की फॉर्म में ही डूइंग आया है, ठीक है ना। सो व्हाट आर वी डूइंग, अब यहाँ आर से पहले हमने लगा दिया व्हाट, क्या, आर वी, और टेकिंग एग्जाम की जगह आ गया डूइंग, ठीक है। तो जब भी हम असल वर्ब को उड़ा देंगे, उसको ख़त्म करेंगे, तो उसकी जगह पे डू आ जाएगा और उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे टेकिंग है ना, तो यहाँ पे डूइंग आ गया, ठीक है। हम एक हफ्ते से इम्तिहान दे रहे हैं, अब हमने इस जुमले में टाइम का इजाफा कर दिया, तो फिर हम दोबारा परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, ठीक है। इस मरतबा यहाँ देखिए आर है, मैंने आपसे कहा आर को हम एम और आर को हैव बिन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप इज था, इट इज रेनिंग, तो हमने इट इज को हैज बिन बना दिया था, ठीक है। तो अब आप देखें वी हैव बिन टेकिंग एग्जाम्स फॉर 1 वीक, हम एक हफ्ते से इम्तिहान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इस वाले जुमले में देखें आर को हैव बिन बना दिया, और फिर टेकिंग एग्जामिनेशन वैसे ही है टेकिंग एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ मैंने इसको मुख्तसर लिखा है जुमला ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर उसके बाद इस जगह पे हमने टाइम का इजाफा कर दिया, और वो कौन सा टाइम था, फॉर 1 वीक। क्या हम एक हफ्ते से इम्तिहान दे रहे हैं, ये सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होगा। हेल्पिंग वर्ब इस जुमले में हैव है, ऊपर हैज था, यहाँ पर हैव है, इसको बाहर निकालेंगे तो हमें अगला जो जुमला बन जाएगा जो कि हमारा सवाल है, हैव वी बीन टेकिंग एग्जाम्स फॉर 1 वीक, क्या हम एक हफ्ते से इम्तिहान दे रहे हैं, हम कब से इम्तिहान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा था ना कराची में कब से बारिश हो रही है, इसी तरह यहाँ भी हमने कब से लगाया है, तो एक हफ्ते से जो है वो यहाँ से हम गायब कर देंगे, एक हफ्ते को यहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह आ गया कब से, हम कब से इम्तिहान दे रहे हैं। इस मरतबा देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया, सिंस व्हेन की जगह हाउ लॉन्ग लगा दिया। अब हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग का मतलब भी है कितने अरसे से, कितने अरसे से। कब से का सही तर्जुमा तो सिंस व्हेन से ही आपको मिलता है, लेकिन उसकी जगह हम
हाउ लॉन्ग लगाते हैं, इसका मतलब होता है कितने अरसे से। हैव वी बिन टेकिंग एग्जाम्स, हम इम्तिहान दे रहे हैं, कितने अरसे से हम इम्तिहान दे रहे हैं। तो आपने देखा इस स्लाइड पे हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फिर उसका हमने प्रैक्टिस की है सेंटेंस बनाने की, उसका तर्जुमा किया, फिर उससे हमने क्वेश्चन बनाई यस नो, फिर हम उसको डब्ल्यू क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट किया, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम का इजाफा किया और फिर हमने जो है इस एम आर को हैव बिन या हैज़ बिन में कन्वर्ट कर दिया, या आप यूँ समझ लें कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। अब अगली स्लाइड में हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका जायजा लेंगे बी वर्ब और हैव डू के साथ। उसने रियाजी का काम मुकम्मल कर लिया है। देखिए उसने ही या शी भी हो सकता है, ठीक है ना, मुकम्मल कर लिया है। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव या हैज़ का, ठीक है, हैव या हैज़ का। तो उसके साथ जो है यानी कि ही शीट के साथ जो है वो हैज़ आएगा। आई यू वी दी के साथ हैव आएगा, एक नाम के साथ भी हैज़ आएगा और दो या दो से ज़्यादा नामों के साथ हैव आएगा। तो उसने काम मुकम्मल कर लिया, तो ही के साथ ही हैज़, आप देखें यहाँ पर ही हैज़ फिनिश्ड, उसने मुकम्मल कर लिया है मैथ्स असाइनमेंट टुडे, मैथ का काम आज। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस पढ़ रहे थे कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ पर है। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम कोई माजी में शुरू किया गया काम ख़त्म कर लेते हैं और हम उसकी खबर देते हैं, या किसी को अगर ना भी मालूम हो तो उसके लिए बिल्कुल एक नई खबर होती है। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने वो काम जब कर लिया तो किसी को बताया कि मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को एक नई खबर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसने रियाजी का काम आज मुकम्मल कर लिया है। अब हम ये वाला जुमला जो कि यस नो क्वेश्चन है, ये बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है, हैज़। इसको बाहर निकालेंगे हमें इसका जवाब मिल जाएगा हैज़ ही फिनिश्ड मैथ्स असाइनमेंट टुडे, क्या उसने रियाजी का काम आज मुकम्मल कर लिया है। तो ये सवाल हमारा बन गया यस नो। उसने कौन सा काम मुकम्मल कर लिया है, उसने काम मुकम्मल कर लिया, कौन सा, रियाजी का, तो हमने रियाजी की जगह कौन सा लगा दिया, ठीक है, रियाजी की जगह कौन सा लगा दिया है। अब ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो कौन सा के लिए आपको याद होगा, हमने लेसन 20 में भी पढ़ा था, विच को हम इस्तेमाल करते हैं, विच असाइनमेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब विच लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ आ जाएगा और इसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे यहाँ मैथ्स लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव बन गया असाइनमेंट का, उसकी जगह विच आ जाएगा। सो विच असाइनमेंट, और ये हमने विच असाइनमेंट यहाँ लगाया है हैज़ से पहले, हैज़ ही फिनिश्ड। सो विच असाइनमेंट हैज़ ही फिनिश्ड, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, उसने कौन सा असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया है। किसने रियाजी का काम मुकम्मल कर लिया है, ये हमने इसी जुमले से हमने एक और सवाल बना लिया है। अब हम उसको निकाल देंगे, उसने रियाजी का काम मुकम्मल कर लिया, हमने किसने रियाजी का काम मुकम्मल कर लिया है। तो किस के लिए हम क्या लगाते हैं, हु हैज़ फिनिश्ड मैथ्स असाइनमेंट टुडे। देखिए सब ये आ गया हमारे पास में आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ड से पहले है, उसके बाद फिनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि विच असाइनमेंट हैज़ ही, यहाँ हैज़ के बाद ही है, यहाँ पर ही नहीं है, क्यों कि वो ही असल में हु बन गया है। यहाँ आपको एक पॉइंट और भी बताना था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर फाइल जो है वही डब्ल्यू एच में आ जाए तो फिर 3 हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते, डू डज और डिड, क्योंकि इन 3 हेल्पिंग वर्ब को हम अंदर से बाहर नहीं निकलते, जुमले के अंदर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि ये हमारी तरफ से इजाफा होता है, इसलिए हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स को गायब कर देते हैं। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जो हमने अंदर से बाहर निकाला, अब जो यहाँ देखें ना हैज़ को बाहर निकाला तो सवाल बन गया था ये, ठीक है ना, इस किस्म की हेल्पिंग वर्ब्स को हम किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं करते। तो यहाँ हु के साथ हैज़ मौजूद है, हु हैज़ फिनिश्ड मैथ्स असाइनमेंट टुडे, मैथ का असाइनमेंट आज किसने मुकम्मल कर लिया है, वो इम्तिहान पास कर चुके हैं, वो
यहाँ पे हैं से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये वो जमा है, यानी कि दे है, दे के साथ हैव आएगा। दे हैव पास द एग्जाम्स, दे हैव पास द एग्जाम्स, उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया है या वो इम्तिहान पास कर चुके हैं। अब हम इसका बनाते हैं यस नो, क्या वो इम्तिहान पास कर चुके हैं? तो हम दोबारा क्या करेंगे, हैव को बाहर निकालेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। देखें, हैव दे पास द एग्जाम्स, क्या वो इम्तिहान पास कर चुके हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वहाँ सवाल बनाना आसान होता है। ठीक, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, मसला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था। यहाँ मैंने दो जुमले लिखे हैं क्योंकि अब हम बी वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने इंडेफिनिट और परफेक्ट को इकट्ठा लिखा है ताकि आप याद दहानी हो जाए। देखिए, एक जुमला ये है कि वो खुश है, दूसरा जुमला है कि उसने जब से इम्तिहान पास किया वो खुश है, यानी कि वो खुश है के साथ मैंने ये एक वक्त लगा दिया है। और आपको मैंने बताया था कि क्योंकि बी वर्ब का नॉर्मली हम अमूमन हम जो है ना कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाते, तो जब कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनेगा। तो फिर हमें अगर टाइम की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम बी वर्ब और हैव वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। जब हमने सिंस ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, जब से उसने इम्तिहान पास किया है, तो ये एक वक्त का जब हमने इजाफा किया तो हमने इसको परफेक्ट बना दिया, ही हैज़ बिन हैप्पी। अब देखें वही वाला रूल, इसको हमने हैज़ बिन कर दिया, इसको हैज़ बिन बना दिया, ही हैज़ बिन हैप्पी, वो खुश है जब से उसने इम्तिहान पास किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया बी वर्ब का। वो कब से खुश है, अब हम डायरेक्ट इसी सवाल बना रहे हैं। ठीक है, क्या वो खुश है, अगर मैं यूं बनाना चाहूँ ना कि क्या जब से उसने इम्तिहान पास किया वो खुश है, तो ये हैज़ हम बाहर निकालेंगे ना। ठीक है, यानी कि हैज़ ही बिन हैप्पी सिंस ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, आगे सवाल या निशान आ जाएगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पर WH क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि हमें मालूम है कि हैज़ को हमने बाहर निकालना है। और कब से के लिए, सिंस व्हेन हैज़ ही बिन हैप्पी। तो ये सारे का सारा जो गायब हो गया जो कि सिंस व्हेन में आ गया। ठीक है ना, इस व्हेन की जगह क्या आएगा, सिंस ही हैज़ पास द एग्जाम ही हैज़ बिन हैप्पी, ये इसका जवाब बन जाएगा। वो कुछ दिनों से उदास है, अब यहाँ पर मैंने वो उदास है, ये भी बी वर्ब का सेंटेंस है, मैंने डायरेक्ट इसमें टाइम लगा दिया क्योंकि ऊपर मिसाल पहले ही दे चुके हैं। ही हैज़ बिन सैड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो उदास है तो जुमला बनेगा ही इज़ सैड, तो हमने इसको हैज़ बिन बना दिया फॉर अ फ्यू डेज की वजह से। ठीक है, अब सवाल देखें, वो कब से उदास है। अगर मैं ये सवाल बनाना चाहूँ कि क्या वो कुछ दिनों से उदास है, तो ये हैज़ बाहर आ जाएगा, हैज़ ही बिन सैड फॉर अ फ्यू डेज। अब हम डायरेक्ट WH देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन सैड, तो यहाँ फिर मैंने सिंस व्हेन की जगह हाउ लॉन्ग लगा दिया। सो हाउ लॉन्ग हैज़ ही बिन सैड, वो कब से उदास है या कितने अरसे से वो उदास है। अब हम देखेंगे कि हैव वर्ब जो है उसको अंदर टाइम लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी एक ये दोहराई हो जाएगी, एक आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैंने दोनों सेंटेंसेस साथ दे दिए हैं। उसके पास किताब है, उसके पास कई हफ्तों से एक किताब है, तो इसी जुमले में मैंने टाइम लगा दिया कई हफ्तों से। तो उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, देखें, ही हैज़ अ बुक, उसके पास किताब है, ये तो हो गया तर्जुमा पहले वाले का जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हमने इसमें टाइम लगाया तो मैंने आपको बताया था कि टाइम लगाने से हम हैव को हैव हैड कर देते हैं और हैज़ को हैज़ हैड कर देते हैं। ठीक है, ये जो हैज़ है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हैड हो गया इस हैज़ की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ही हैज़ हैड अ बुक फॉर मैनी वीक्स, उसके पास कई हफ्तों से एक किताब है। अब हम इस हैज़ को बाहर निकालेंगे तो सवाल बन जाएगा, हैज़ ही हैड अ बुक फॉर मैनी वीक्स, क्या कई हफ्तों से उसके पास किताब है। ठीक है, ये तो हमें मालूम हो गया कि यस नो क्वेश्चन हमने कैसे बनाना है। अब हम बनाते हैं इसका WH, किताब कब से उसके पास है, कब से मीन सिंस व्हेन। अब मैंने बताया था कि हैज़ जो है वो पहली बार आ जाएगा, तो इस हैज़ से पहले हम सिंस व्हेन लिखेंगे, सिंस व्हेन हैज़ ही हैड, हैज़ बाहर आ गया, तो ये बने सिंस व्हेन हैज़ ही
हैड, ये हैज़ बाहर आ गया था क्वेश्चन बनाने के लिए, हैड द बुक, तो फॉर मैनी वीक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में हमने जो है ना उस को रिवाइज भी कर लिया हमने, जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी। हम ये प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं प्रेजेंट टेंसेस की। अब हमने इसको इकट्ठे कर लिया है, ठीक है, एक तरतीब के साथ कर लिया कि एक सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, फिर उसमें से यस नो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, फिर उसमें से किस चीज़ को ख़त्म करके हम एक WH क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ जो है इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।